कृष्ण भगवान के मैसेजेस हम चैनल में करने वाले हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण? भगवान कह रहे हैं कि जैसे कहीं पर भी हम स्नान करके आते हैं, कहीं पर भी हम किसी भी संगम में, तीर्थ में, कहीं भी स्नान जब करते हैं तो एक शुद्धिकरण होता है, इंसान पवित्र सा हो जाता है, एकदम उसको लगता है कि रिफ्रेश हो गया, बिल्कुल सारे पाप कट गए। एक अलग ही आपको समझ आता है जब आप भी डुबकी लगाते हैं किसी भी रिवर में। तो वो कहना चाहते हैं कि जैसे नदियां जो है उसमें डुबकी लगा करके मनुष्य पावन महसूस करता है, एक तृप्ति का भाव होता है, एक अंतःकरण की शुद्धि का भाव होता है, वैसे ही ज्ञान प्रेम की जो अग्नि है, या ये कहो कि ज्ञान की जो शीतलता है, जो प्रकाश है, या ये कह लो कि जो आपको एक ठंडक मिलता है नॉलेज से, एनलाइटमेंट से, स्पिरिचुअल विजडम से, प्लस भक्ति की जो अग्नि है, ये सारे प्यूरिफिकेशन में काम करती है, इंसान को पवित्र करती है, उसके भाव को शुद्ध करती है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें अस्त्र बनाया है, आपको माध्यम बनाया गया है, या आप वो शस्त्र हो या आप वो माध्यम हो जिसके थ्रू अगर आपका भाव बहुत पवित्र है, आप एक बहुत लविंग पर्सन है, बहुत केयरिंग इंसान है, आपके अंदर भावनाओं का ज्वार फूटता है, आप इमोशन से भरे हुए हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जितना प्योर इंसान का भाव होगा, जितना पवित्र उसका भाव होगा, उसके बोलने का तरीका भी बहुत अलग होगा, उसके बोले हुए शब्दों का प्रभाव भी सामने वाले पर उतना ही गहरा पड़ेगा। कोई और कुछ और बोले, लेकिन जब कोई इंसान अपनी साधना को, अपनी सिद्धि को एकदम स्ट्रेट लाइन पे रखता है कि उसके मन, कर्म और वचन में एक ही भाव रहता है, तो वो जब कहता है कोई बात तो उसका प्रभाव पड़ जाता है इंसान के जीवन में, या तो अच्छा पड़ेगा या तो बुरा पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम वो माध्यम हो, तुम वो मीडियम हो, जो जब वो आप कुछ बोलते हैं या तो वो मैनिफेस्ट करता होगा, या तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता होगा इंसान के व्यक्तित्व पर, उसके जीवन पर, उसके विचारों की शक्ति पर। तो वो कह रहे हैं क्या तुम इसको बहुत छोटा समझते हो? क्या तुम इसको बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट समझते हो जीवन का? ये सबसे बड़ी साधना है कि आप जब कहो, आप जब बोलिए, तो वो इंसान ऐसा समझे, अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित हो जाए, या स्वयं को एक बार आईना देख ले कि अच्छा ये बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उसको चिल्स आने लगे, ओह माय गॉड ये बात बिल्कुल सही है। इट फील्स दैट वे कि आपने खुद को तपाया है और उसके लिए तपना पड़ता है। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है। आप कोई भी साधना करते हैं, साधना किसको होता है इंसान को, स्वयं को ही तो साधना होता है। अपने आप को उस स्तर पर ले जाओ कि आप दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट कर पाओ, आप समझ पाओ कि आपको क्या समझाया जा रहा है। प्रकृति तो आसपास अपना काम कर ही रही है, पर आप उसके रिदम में आ जाओ। एक होता है रास, एक होता है तांडव। रास रिदम की बात है, भगवान जो है रिदम में चलते हैं। तांडव रिदम जब खराब हो जाएगा, जब पूरा तालमेल टूट जाएगा, देन इट्स तांडव, ताकि दोबारा उसको स्टैब्लिश किया जा सके। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। सो कहने का यहाँ पे भगवान का मतलब है कि दोनों में ही प्यूरिफिकेशन चाहिए, बिफोर तांडव, आफ्टर तांडव, या ये कह लो कि रास करने से पहले या आफ्टर रास। सो एवरी लाइफ का हर एस्पेक्ट में इंसान का साधना तो जरूरी है ही। कहीं पर भी आप भक्ति बिना साधना के तो होने से रही। लोग कहते हैं कि मीराबाई का कोई साधना तो एज सच उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था जो यूजुअली लोग करते हैं। लेकिन सोचो कि आप कितने विश्वास में होंगे कि आपको पता भी होगा इंट्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्यूशन तो होगा ही उनका, कि वो जहर पी गई थी। एंड क्या ये एक छोटी साधना है कि आप विष पी जाए किसी के विश्वास पर? ये कैसा, वो मतलब उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उनकी भावना कैसी होगी, वो पता नहीं, वो हम नहीं जानते, बट मेरे पास शब्द नहीं है। ये अपने आप में एक तपस्या है, जो ऐसा तप करके जीवन जी रहा है, जो ऑलरेडी इस भाव में जी रहा है, 24 घंटा इस अग्नि में तप रहा है। कृष्ण ही सही है, वो जीवंत है, वो मूर्ति उनके लिए। उसको क्या साधना चाहिए? वो तो अपने आप, उसकी भावनाएं इतना ताप है उस भाव में कि आप तो ऐसे ही आसपास 4-5 लोग तो ऐसे तप जाएंगे। बट दुर्भाग्यशाली थे वो लोग जो उनको परेशान कर रहे थे। अब आगे लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो क्या मतलब, क्या उनका ऑरा रहा होगा, या किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा उनका, वो भीतर का भाव क्या रहा होगा। ये अपने आप में तपस्या ही तो है, खुद को ही तो तापना होता है। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं बहुत निर्मल है, ये भी तपस्या है, और उसको कांस्टेंट बनाए रखना वैसा, क्योंकि दुनिया तो आपको हर तरह से ट्रिगर करेगी। आप भोले भाले बनकर देखिए, आप इनोसेंट लोगों को जाके देखो क्या हाल होता है उनका, बट फिर भी वो अपने इनोसेंस को नहीं छोड़ रहा है। अगर आप किसी बड़े एज के व्यक्ति को बहुत इनोसेंट पाओ, तो ये बात समझ लेना कि उसने जीवन को नहीं देखा, उसने जीवन को देखा है, सब कुछ सहा है, पर फिर भी उसका वो नेचर है कि वो अपने इनोसेंस को नहीं छोड़ रहा, वो अपने सोल के, अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित है।
वो कह रहे हैं कि ये जो चीज है, हालांकि वो मैसेज डायरेक्टली यही बता रहा है कि आपका कोई पर्पस है, कोई कार्य है, और ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, इट्स समथिंग जो जैसे नदी की धारा बहती है। पर यहाँ नदियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आत्मा का एक तरह से कहते हैं ना कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट फ्लो चलता रहता है लाइफ का, वो रुकता नहीं है कभी। वैसे ही उसके साथ जुड़ करके बोलना या उसके साथ रिदम में आकर बोलना, कब क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यक्त करना है, ये जिम्मेदारी हो सकता है आप लोगों के ऊपर होगी कि कैसे उसको, जो खास करके स्पीच से रिलेटेड कोई बात हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ लोग केवल बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी, या बोलते हैं बहुत अच्छा, कुछ लोग गाते बहुत अच्छा है, कुछ लोग हृदय से बोलते हैं, कुछ लोग सोच समझ करके बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं उनके सारे चक्रास उसमें काम कर रहे हैं, सारे चक्र जो है एक साथ काम कर रहे हैं, या ये कहो सबसे क्राउन चक्र काम कर रहा है बहुत ज्यादा। आप क्या चक्र पे आप इट नीड्स अ सर्टेन सेंस ऑफ फोकस एंड टेंशन कि मैसेजेस को आप कॉन्स्टेंटली चैनल करके बोल रहे हैं, और उसका प्रभाव भी वैसे ही पड़ता है, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं। पर सबके लिए सब सारा काम नहीं होता, आपको यही समझाएगा कि सबके लिए सारा काम नहीं है। कुछ कार्य आपको दिए गए जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व करके बोलना हो, कुछ कार्य दूसरों को दिए गए जिसमें केवल एक एस्पेक्ट को बोलना हो, कुछ कार्य किसी और को मिला है जो केवल हृदय को चक्र हार्ट चक्र से बोल रहा हो, क्योंकि वो सीधे हृदय से हृदय का कनेक्शन बन रहा है। तो आप किसी चीज को जजमेंट पे नहीं ला सकते। हर इंसान को अपना अपना कार्य मिला है। किसी किसी को तो भैया बहुत बड़ा कार्य मिल जाता है कि तुम सब कुछ इंक्लूड करके बोलो ताकि तुम सबके लिए बोल सको। तो सबका अपना अपना कार्य है, और किसी को किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सबको प्रणाम करके चलिए। लेकिन अगर कोई आपको डाउट करता है तो हो सकता है वो अपने तरीके से अपने एक एस्पेक्ट में मास्टरी हासिल किया हुआ हो, बट आपको समझने में, आपको जानने में इट विल टेक सम टाइम, बट वंस दैट इज डन, आपको मतलब आप समझेंगे कि हर चीज आपको इंक्लूड की जा रही है, हर तरह से आपको इंक्लूड किया जा रहा है। तो गॉड इज सेइंग, क्या अगर तुम सच हो या सत्यव्रती हो या सत्य के पथ पर हो तो डरना किस बात का है। तो ट्रुथ विल सत्य को जो है किसी का गुलामी नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सत्य के व्रती, एक से एक यहाँ पर सत्य के व्रती बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रुथ जब आपके साथ हो तो गॉड इज विथ यू, ट्रुथ का एक स्वरूप तो गॉड ही है। तो जब तक ईश्वर, आप जब तक सत्य में बोल रहे हैं, सत्य में स्थित होकर के बोल रहे हैं, तब तक आप भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई पुजारी नहीं, आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं, आपसे बड़ा कोई साधक नहीं है। और आप केवल सच बोलना चाहते हैं तो फिर आप तो ईश्वर के ही साथ हैं। लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका कार्य रुकना नहीं चाहिए, कांस्टेंट वो चलता रहना। जो भी आपका रियल काम है उसको आप अपग्रेड करके उसको चलाते रहना है आपको। इट्स लाइक कि वो आप केवल एक माध्यम बन जाओ, वो चीजें आपके थ्रू अपने आप चैनल होगी। आप केवल एक मीडियम तो बनो। आप कहेंगे नहीं हम नदी की धारा को रोक देंगे, हम अपने अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जो होना है वैसे ही होगा। या इसलिए अगर कोई काम रुक जा रहा है या फिर आप बहुत डल सा फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको खुद को नहीं रोकना है, उस एनर्जी को फ्लो करने दो। आपके द्वारा जो होना है उसको होने दो। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। भैया काम करके देना है मालिक को, तो काम करके देना है बस। फेयरनेस, कुछ लोग पॉइंट हो जाते हैं कि आप भगवान जी के लिए करो ये काम। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट वे। तो यहाँ कहीं पर भी आपके अपमान हुआ हो, इनजस्टिस हुआ हो, कुछ भी गलत हुआ है, आपके साथ भी जस्टिस होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है उसके हिसाब से, तो आप खुद ही जस्टिस करोगे। आपको भगवान कह रहे हैं कि तुमको तो जस्टिस करने के लिए बोला गया, यू आर अ फेयर पर्सन। तो आप किसी के साथ इनजस्टिस तो कर ही नहीं सकते, वो तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। और ना ही आपके साथ कभी गलत हुआ है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ कभी गलत होगा। जो भी हुआ है आपको एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन जरूर मिलेगी भगवान की तरफ से भी, और ऐसे भी आपको कोई भगवान का एकदम मिरेकल देखने को मिल सकता है। या मे बी आपने हमेशा भीतरी चमत्कार देखे होंगे, आप बाहर की दुनिया में आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। इट विल बी ब्यूटीफुल। बट उससे पहले भगवान करें कि अगर किसी के लिए आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जो भी मैसेज आ रहा हो या जो भी आपको फील हो रहा हो, आपको उसको भी चैनल करना पड़ेगा, आपको उससे भागना नहीं चाहिए। कोई फ्रेंडशिप करना चाहे आपसे तो टर्म्स एंड कंडीशंस मत लगाओ उस पर, लेकिन ये समझ जाओ कि आपको कैसे बिहेव करना है। आप टर्म्स कंडीशंस लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत घमंडी हो, लेकिन अगर आप कैसे बिहेव करना है जानते हैं कि सामने वाले के अकॉर्डिंगली हमको कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, देन यू कैन हैव अ गुड फ्रेंडशिप एंड गुड बॉन्डिंग। भले सब कुछ मैच ना करे, बट हम आपको यूनिक मानकर आपको एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं।
गॉड कह रहे हैं कि आपको अलग अलग टाइप के लोग भी अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के। आपको सबको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज आपका रिजेक्शन बहुत मैटर करेगा। अगर आपका एक्सेप्टेंस मैटर करेगा तो आपका रिजेक्शन भी मैटर करेगा, और वो बहुत गहरा चोट लगेगा। सो आपको किसी को गलत नहीं बोलना। द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो आजादी, जो स्वतंत्रता आप ढूंढ रहे, स्वतंत्रता के ऊपर हमको एक बात कहनी थी, स्पेशली टू गर्ल्स। हम लोगों को क्या लगता है कि जब भी कोई शास्त्रों की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो हम लोग को उसका सहारा लेकर के झुकाया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। हम लोग तो शक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, आई वी कैन नॉट बी टेम्ड, फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिज्म। पर एक बात बताओ, समझदारी क्या होती है? समझदारी से जीना क्या होता है? हम आपसे कहें कि वहां जाओगे, इस स्पीड से जाओगे तो गड्ढा मिलेगा, गिर जाएंगे। आप अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। उस किताब में ऐसा लिखा है कि जब आप इस रोड पर चले तो स्पीड कम करके चले, और यहाँ पर वो पोस्ट भी लगा हुआ है कि आप स्पीड कम करके चले। आप कहें कि आप कौन होते हैं बताने वाले? आपके कहने से हम स्पीड कम कर चले? आपके ये सब लिखा हुआ फालतू का बकवास, हमको क्या पता कौन लिख के चला गया? झूठ बोल के लिखा हुआ, इतने साल पहले लिखा हुआ। आई एम अ पर्सन, आई एम वेल एजुकेटेड और आई नो हाउ टू वॉक। मुझे पता है, आई जस्ट नो इट। मैं हूँ, मेरे को पता है। इट्स नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच कि आप स्पीड में चल रहे हैं अब अचानक से मतलब स्पीड कम कर ले। मेरा लाइफ है, इट्स जस्ट माई चॉइस। और आप जाके सच में क्रैश कर जाए, गड्ढे में ही गिर जाए, और कोई आपको बचाने ना आए, तो क्या करेंगे आप? तो एक बात मान सकते हैं कि जो बोलने आया था वो भगवान का एक तरह से दूत ही था, या भगवान स्वयं ही थे, और आपसे कह रहे थे कि बेटा हमको बड़ा दुख होगा तुम गिरोगे तो, क्योंकि आपको हम गिरने नहीं देना चाहते हैं। बट आप तो गिरने को आतुर हो गए एकदम कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजडम है। तो आपको उसका अहंकार है, आपको उसका ईगो है, आप उससे अपने आप को अटैच करके बैठे हुए हैं। किसी भी चीज से इंसान खुद को जोड़ ले तो फिर उसका नाश का ही कारण बनता है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं कि उसका यूज कितना है और कहाँ पर है। जैसे अंग्रेजी की भाषा है, आपको बहुत अच्छी आती है, हम अपने आप को उसी से जोड़ लेंगे, आई एम एजुकेटेड, तो हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। जब आप थोड़ा सा डिटैच होकर सोचेंगे तो आपको समझ आया कि अरे जब बोलना शुरू किए थे तो मम्मी पानी तो ही बोलना शुरू किए थे ना, अंग्रेजी तो बोलना शुरू नहीं किए थे। तो पहले वहां पर अप्रोच होना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है। अचानक आपके कहने से पूरा सोसाइटी नहीं बदलने वाला, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बदलने वाले, क्योंकि उसके लिए एक ठोस कारण चाहिए कि क्यों परिवर्तन होना चाहिए। जिस कारण के लिए कई युद्ध लड़े गए, कि इस कारण के लिए इतिहास के पन्ने जो है 7-8 क्लास का हिस्ट्री उठा के देखो, दिमाग खराब हो जाता है। ये मुगल आए, वो हुआ, ये हुआ, इतना बड़ा बड़ा याद करके दिमाग खराब हो जाता है कि भैया इतना कुछ करने का क्या जरूरत था। अभी हिंदी पढ़ रहा था, अचानक से इसमें कौन कौन सा वर्ड आ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके बाद तो अंग्रेज आ गए, फिर इतना कुछ हुआ। क्यों रटना पड़ता है इतना कुछ? अत्याचार ही रटना पड़ता है, बट रटना तो पड़ता ही है। तो लड़ाइयाँ जितनी भी हुई है, कुछ तो बात थी ना कि क्लैश हुआ है, वरना हमारे पूर्वज कह देते कि हाँ जी बिल्कुल सही तो है, आप लोग लूट लो पूरा संसार, पूरा राष्ट्र जो है लूट पाट के चल जाओ। हम लोगों क्या मतलब इससे? क्लैश हुआ ही इसलिए बिकॉज वो जानते थे कि चीज गलत है। क्लैश हमेशा से होता रहा है। जो जानेंगे कि ये चीज गलत है उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप अपना पक्ष क्लियर करो कि हम इसके साथ हैं कि हम इसके विरोध में हैं। भले आप पर्सनली किसी चीज को नहीं मानते हो, लेकिन अगर आपका मन कहता है कि ये चीज सही है, अभी तुम मानने को तैयार नहीं हो, अलग बात है, पर ये बात है बिल्कुल सही, तो सही के साथ खड़े हो जाना। क्योंकि जब क्लैश हो तो आप धर्म के पक्ष में हो, आप सत्य के पक्ष में हो। कूद कर जा करके आप कहीं पर भी मत खड़े हो जाना, बिकॉज वहां पर फिर नपाई बढ़िया से होगा, फिर वहां मजाक मस्ती नहीं चलेगा। जाके कौरवों की सेना में खड़े होंगे कि हमारे जो है चाचा भतीजे के लड़के लड़ रहे हैं इसमें, तो भगवान आपके विरुद्ध लड़ेंगे। फिर भगवान ही कहेंगे तुम कूटो बढ़िया से। उससे बढ़िया है कि जाके उधर ही खड़े रहिए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कम से कम भगवान के गाइडेंस में तो मरेंगे। तो कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, वो आपका पर्सनल मैटर है। कि 10-20 साल आप जिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया है, लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से बना हुआ है। अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आप यूनिवर्सली किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। फिर आपसे पर्सनल बात नहीं होगी, फिर आपसे वही बात होगी जो उन सबसे बात हो रही है जो एकदम उसके विरोध बात कर रहे हैं। मान लो इट्स अ युग परिवर्तन टाइम हैपनिंग, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ हो रहा है ग्रैंड लेवल पर, और आप अपने पर्सनल खुदनेस के लिए यू आर साइड, आप यहाँ कोना में खड़े हैं। नहीं भाई, आप वहां जाइए जहां पर इट्स समथिंग बिग इज हैपनिंग। मेरे कहने का 2-3 अर्थ निकल सकता है, जिसके जीवन में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना, बिकॉज यहाँ पर तो हम वही बोल रहे हैं जो हमको दिखाई दे रहा है।
ये जीवन में भी हो सकता है, ये कोई कोई अच्छे लेवल पर हो सकता है, ये फैमिलीज में भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात का सपोर्ट कर रहा हो जो यूनिवर्सल है, जो एकदम शाश्वत सा है, और आप उसका विरोध करने में तुले हुए। दैट्स नॉट फाइन, दैट्स नॉट राइट। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, वो माइक हट गया था। आई फील लाइक आवाज आ रहा होगा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वी टॉक्ड अबाउट प्यूरिफिकेशन, वी टॉक्ड अबाउट, अच्छा चलो यहाँ से आते हैं। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स हीलिंग। हरा रंग जो है पूरे प्रकृति को डिनोट करता है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी मूर्ति की पूजा में भी कुछ लोग होते हैं जो मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं, कुछ होते हैं जो भोग लगाने के लिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओवरऑल सारी पूजा करते हैं। सबका अपना अपना काम है, ना किसी से किसी का काम श्रेष्ठ है, ना किसी से किसी का काम कम है। तुलना तब होगी जब आप बुद्धि लगा देंगे वहां पर, जहां भाव लगाना हो वहां पर आप बुद्धि लगा देंगे, वहां पर कंपैरिजन होगा। सब अपने अपने जगह पर सही है, क्योंकि सबकी पूजा वो स्वीकार कर रहे हैं। किसी को कोई और काम मिला है, किसी को कोई और काम मिला है, उसके हिसाब से उसको कार्य दिया गया है। आप अब उसी में खेल शुरू कर दें कि तुम ये एक्सचेंज कर लो, हम वो एक्सचेंज कर लेंगे, तो वहां पर मार्केटिंग नहीं चल रहा है, वहां पर भगवान की इच्छा से चल रहा है। मेरी सेवा कौन करेगा ये हम ही डिसाइड करेंगे। दैट्स हाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, कौन कैसे हमको पूजेगा, कौन कैसे हमको भजेगा, एंड आई विल डिसाइड इट, यू शुड नॉट डिसाइड इट। अगर आप डिसाइड करने जाएंगे तो आप हमसे डायरेक्टली क्लैश करेंगे। थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि क्या बात है, मतलब इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ये सारी बातें कही जा रही हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पर मैरिज की बात हो सकती है, रिलेशनशिप की बात हो सकती है, डिवोशन की बात हो रही है, फैमिली, कंस्ट्रक्शन, हाउस, सारी चीजों को मिला करके यहाँ बात हो रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बात हो रहा है कि तुम अपनी पात्रता डिसाइड करो। अगर आप तुमसे नहीं हो रहा है तो हमको बताने दो तुम्हारी पात्रता क्या है। ये किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं भगवान जिसको अभी तक समझ नहीं आया कि उसकी पात्रता क्या है। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम कुपात्र नहीं हो, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ओनली प्रॉब्लम इज कि तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं है। इतना आप बाहर की चीजों में भागे, इतना ये करना है वो करना है कि आपने कभी स्वयं पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि तुमको पता है तुम बिल्कुल वैक्यूम हो चुके हो, खाली हो चुके हो बिल्कुल। और जो बिल्कुल वैक्यूम सा हो जाता है ना, उसकी पात्रता नहीं देखी जाती है, उसको तो रिवॉर्ड दे दिया जाता है। यू शुड हैव द क्राउन। कलर ब्लैक, अच्छा, द रियलिटी, लोग कहते हैं ना कि सत्य प्रकाश ही नहीं अंधकार भी है। अंधकार इज द रियल ट्रूथ, बिकॉज वहां पर कुछ है ही नहीं, इट्स कंप्लीट एम्प्टीनेस। जिसने उस चीज को टच किया हो या उस उस बात की आप में कुछ थोड़ा बहुत टच आया हो जीवन में, वो बचता नहीं है, फिर वही हो जाता है। इट्स जस्ट द लास्ट थिंग। तो इस तरह कि आप अभी भी आपको कुछ आप सोचो कि हम ये हो जाए, हम वो हो जाए, तो आप मूर्ख हैं, मूर्ख कहलाएंगे आप, क्योंकि अब हो चुका है जो होना है। इट्स जस्ट डन, यू जस्ट कैन नॉट बिकम समथिंग, यू जस्ट, या आपको एक्सेप्ट करना है इस चीज को, या फिर इस चीज को आपको
अपनी रियलिटी को ही आपको देख लेना है कि इट्स जस्ट डन, समथिंग इज जस्ट गॉन, इट कैन नॉट कम बैक। और अब क्या है, अब आपसे वो जो भी करा रहे हैं, जो भी हो रहा है, इट्स समथिंग द रिदम ऑफ लाइफ। ये लाइफ का एक रिदम है, आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। आप चाहे भी तो उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, आप उसके साथ हैं। सो वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर ट्राइंग टू से, इट विल मैनिफेस्ट। या जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इट हैज अ सिग्निफिकेंस, इट हैज अ इम्पैक्ट, और वही आपको दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। Something happened. ओके, तो उनके कहने का ये अर्थ हो सकता है कि कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ड्रामेटिक लग जाए, या कुछ चीजें थोड़ी सी आपको स्केयर कर दे, लेकिन वो आपको बता रहे कि देयर इज एन एनर्जी, देयर इज समथिंग दैट्स वेरी स्ट्रांग एनर्जी जो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही है, या वो स्वयं आपके आसपास है और वो नहीं चाहते कि आपको स्केयर करे, तो वो बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखते हैं। बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक दिन देखना है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कम्प्लीटली पता होगा कि हम कहाँ हैं और कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उस दिन ये तब होगा जब आप बिल्कुल रेडी होंगे किसी ट्रुथ को फेस करने के लिए। बहुत जल्दी हो सकता है ये चीज, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, इट विल हैपन वेरी सून।